नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 7 नन्ही कलम से का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले इसमें है शब्दार्थ संकलित करना, अर्थात इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। हड़बड़ाहट, घबराहट, स्मृतियाँ, यादें, अफसोस, दुख। इसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन आंसर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बृहस्पतिवार को वर्तिका के घर पर कौन आया था? आंसर है बुआ जी का परिवार। शनिवार को वर्तिका ने क्या नाटक किया? आंसर है पेट दर्द का नाटक। रविवार को वर्तिका ने किसका कार्ड बनाया? आंसर है क्षमा याचना का कार्ड। अब हम नीचे जाते हैं। वर्तिका की कॉपी कहाँ थी? ये मौखिक प्रश्न है, इनके आपको बोलकर ही आंसर देने हैं, ओरल। तो इसका आंसर है वर्तिका की कॉपी घर पर थी। वर्तिका ने 6 बजे उठकर क्या किया? तो इसका आंसर है वर्तिका रीमा के साथ खेलने गई। अगला प्रश्न है वर्तिका ने पेट दर्द का नाटक क्यों किया? आंसर है वर्तिका ने पेट दर्द का बहाना किया क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। अगला प्रश्न है वर्तिका ने अपने माता पिता से क्या वादा किया? इसका उत्तर है वर्तिका ने अपने माता पिता से कभी झूठ न बोलने का वादा किया। अगला प्रश्न है यह इतवार हर इतवार से अलग कैसे था? आंसर है इस इतवार वर्तिका और रीमा की मां ने आपस में बोलना बंद कर दिया था, इसलिए वर्तिका भी रीमा के साथ मस्ती नहीं कर पा रही थी। तो इसी के साथ ये तो मौखिक प्रश्न खत्म हो रहे हैं। मैं आपको इसका लिखा हुआ भी दिखाती हूँ। तो ये हैं इसके आंसर। अगर आपको लिखने हैं तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की तरफ। वर्तिका कॉपी रखना क्यों भूल गई? इसका आंसर है वर्तिका रात को देर से सोई और सुबह भी देर से जागी, इसीलिए हड़बड़ाहट में कॉपी रखना भूल गई। इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सुनकर वर्तिका की जान में जान आई? इसके आगे प्रश्न है वर्तिका को क्या बुरा लग रहा था? सच बताने पर पापा ने वर्तिका से क्या कहा? वर्तिका को रीमा की मम्मी को मनाने का क्या उपाय सूझा? कार्ड पाकर रीमा की माँ ने क्या किया? अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख, क्या सुनकर वर्तिका की जान में जान आई? वर्तिका की हिंदी की अध्यापिका द्वारा यह कहने पर कि कल कॉपी ज़रूर ले आना वर्तिका की जान में जान आई। अगला प्रश्न है वर्तिका को क्या बुरा लग रहा था? वर्तिका को यह बुरा लग रहा था कि उसके नाटक की वजह से मम्मी पापा दोनों ही अपना ज़रूरी काम छोड़कर छुट्टी लेकर उसकी देखभाल के लिए घर पर रुके थे। अगला प्रश्न है सच बताने पर पापा ने वर्तिका से क्या कहा? सच बताने पर पापा ने वर्तिका से कहा कि उन्हें खुशी है कि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, उसे अपने झूठ बोलने पर अफसोस है। अगला प्रश्न है कि वर्तिका ने रीमा की मम्मी को कैसे मनाया? तो वर्तिका को रीमा की मम्मी को मनाने का यह उपाय सूझा कि उसने अपनी मम्मी की तरफ से एक क्षमा याचना कार्ड बनाया और रीमा की मम्मी को दिया। अब आगे दिया गया है भाषा संबंधी। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित या विशेषता ला देते हैं उसे उपसर्ग करते हैं। मतलब किसी भी वर्ड के आगे लगेगा ये। जैसे अपमान, तो मान एक वर्ड है, मूल शब्द है, अप उसके आगे लगा है, तो इन दोनों को मिलाकर बना अपमान। इसी तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ शब्द। लापरवाह, ला धन परवाह, निडर, नी धन डर, अवगुण, अव धन गुण, सकुशल, स धन कुशल, अनुरोध, अनु धन रोध, संवाद, सम प्लस वाद, सफल, स प्लस फल, अनजान, अन प्लस जान। आगे आपको दिया हुआ है कि 5 संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द आपको लेसन में से ढूंढ के बताने। तो संज्ञा का अर्थ होता है किसी का भी नाम,
सर्वनाम का अर्थ होता है जो संज्ञा के स्थान पर किए जाते हैं, और क्रिया अर्थात जो भी काम है। इसको आप खुद देखकर लिख सकते हैं। अब आगे दिया गया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो भी काम हो रहा है सेंटेंस में उसकी विशेषता को बताएं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के काल यानी टाइम, स्थान, प्लेस, मात्रा, क्वांटिटी तथा रीति के बारे में बताते हैं। जैसे बुआ जी कल आई थी, इसके अंदर कल जो है, जो भी कलरफुल हैं, ये सारे क्रिया विशेषण हैं। कल जो है वो समय के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैं बाहर खेलने चली गई थी, बाहर है वो स्थान के लिए होता है। मैं काफ़ी थक गई थी, काफ़ी परिणाम है और परिमाण है सॉरी। और वर्तिका धीरे धीरे हंसने लगी, इसमें धीरे धीरे रीति को बताता है। इसके बाद आगे जो है आपको दिए हुए हैं कुछ शब्द, कुछ सेंटेंस दिए हुए, वाक्य दिए हुए, इसमें से आपको क्रिया विशेषण छांटना है। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, इसमें प्रतिदिन है। माता जी कल दिल्ली जाएंगी, इसमें कल है। मैं देर रात तक जागती रही, इसमें देर है। बारी बारी से अपना नाम लिखो, इसमें बारी बारी है। वह अधिक बोलती है, अधिक। मैं कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनती हूँ, इसमें ध्यानपूर्वक। इसके बाद ये जो तालिका दी गई है ये आप अपने स्वयं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो भी दिया हुआ है आपके, इसमें आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो अपने टीचर से पूछ के, अपने मम्मी पापा से पूछ कर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।